इस समय मछुआ समाज के आरक्षण को लेके महाजनसंपर्क अभियान निकालने जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मंत्री जी, ऐसी क्या बात आन पड़ी है कि आप सरकार में सक्षम लोगों से ना बात करके आप समाज के बीच में और जनता के बीच में जा रहे हैं? जो कुछ जानती नहीं वो जनता है, जो जान जाए उसका फ़ायदा उठाए नेता है। आपके राजनीतिक आलोचक कहते हैं कि आपकी पार्टी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, आपके समाज ने भरपूर समर्थन दिया। लोकसभा में 1 सीट, विधानसभा में आपको 11 सीट। आप स्वयं एमएलसी हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। आप इसमें सक्षम हैं कि आप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करके, और आप कहते हैं, जनता ये कहती है कि ये वोट के लिए लगातार, जो आपके आलोचक हैं कहते हैं कि बार बार वोट की राजनीति करते हुए समाज के आड़ में छुपते हुए कहते हैं हम समाज के पास, मोदी के पास जाएं और गृह मंत्री जी के पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। इस समय मछुआ समाज के आरक्षण को लेके महाजनसंपर्क अभियान निकालने जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। मंत्री जी, ऐसी क्या बात आन पड़ी है कि आप सरकार में सक्षम लोगों से ना बात करके आप समाज के बीच में और जनता के बीच में जा रहे हैं? अगर मैं कहता हूँ सक्षम लोगों से भी बात और जिन्होंने हमें सक्षम बनाया उनसे भी बात, ये दोनों से जब बात होती है उसको संवाद कहते हैं ना। अगर मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली माननीय मोदी जी, अमित शाह जी से जो बात हो चुकी और माननीय योगी से बात हो चुकी है, जो इनका वकील नियुक्त था वकालत करके आ गया जो जज के पास, तो वो जिसकी वकालत के लिए जनता ने हमें वकील नियुक्त किया था तो उसकी बात तो हमें बताना पड़ेगा ना। हम मंत्री के साथ साथ समाज के संतरी भी हैं और संतरी की जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा दिलाना, न्याय दिलाना, उसके साथ खड़ा रहना, उसके बीच में उसके सुख दर्द में रहना और उसके अंदर सही सही बात बताना। जो कुछ जानती नहीं वो जनता है, जो जान जाए उसका फ़ायदा उठाए नेता है। और जो लड़ाई लड़े उससे नेतृत्व करता है, हम लोग उनके नेतृत्व करता है। हम लोग लड़ाई लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले। और किसी भी समाज को आखिर आरक्षण की क्यों ज़रूरत है? आरक्षण शब्द आया क्यों? आरक्षण शब्द इसलिए आया कि किसी भी टोकरी में अगर चने रख दीजिए तो बड़े घोड़े और छोटे घोड़े में कमज़ोर घोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, बड़ा सब खा जाएगा। तो संविधान में इसीलिए इस व्यवस्था दी गई और देश को आज़ाद इसीलिए कराया गया कि अंग्रेज़ मुग़ल इस तरह का पॉलिसी बनाते थे, कानून बनाते थे, जो देश का रुपया विदेश लेकर चले जाते थे और इस देश के लोग कमज़ोर होते जाते थे। 2 तबके के लोग हो गए, एक मजबूत हो गए, एक कमज़ोर हो गए। देश को आज़ादी कराने वाले निषाद, जो निषाद के साथ साथ 578 जातियाँ जिनको अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, कानून बना के उजाड़ा था और 27 जून 1857 को 167 निषादों को फांसी किया। 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट में। वो कहा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। तो आज के दिन में ये मछुआरे बहुत बदमाश जातियां हैं और ये बदमाश लोग हैं, ये जन्मजात अपराधी हैं। अगर हमें जन्मजात अपराधी घोषित किया 12 अक्टूबर 1871 को, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, हमें कानून बनाकर हमारा ताल घाट नदी जीविकोपार्जन छीन लिया, हमें भूखों मरने पर काम कर दिया, ट्राइबल की ज़िंदगी हो गई और नदियों ने उजाड़ दिया, सब उजाड़ दिया। पहला कमेटी बनी अंथा सेमन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50। उसको 188 पेज का रिपोर्ट है कि ऐसी बिरादरी जो देश को आज़ाद कराए हों, ऐसे लोगों को जिन्होंने अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा हो, ऐसे लोगों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। तो अभी तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता कि अंथा सेमन इंक्वायरी कमेटी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी क्या है। अभी तो हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं जानते होंगे कि देश को क्रिमिनल कास्ट कौन से लोग, इतने नहीं पता होगा लोगों को कि अंग्रेज़ों से लड़ाई कौन कौन से लोगों रहा, कैसे उजड़ा है। तो वो जो मैदान था सेमन इंक्वायरी क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी 1949-50 है, उसमें 74 प्रकार का रिजर्वेशन है। देश आज़ाद हो गया 1947 में, संविधान बन गया 1950 में। संविधान में लिख गया लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन, ये जातियाँ निचले पावदान पर हैं और इनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए रिजर्वेशन है। आपके राजनीतिक आलोचक कहते हैं कि आपकी पार्टी को जनता ने भरपूर समर्थन दिया, आपके समाज ने भरपूर समर्थन दिया। लोकसभा में 1 सीट, विधानसभा में आपको 11 सीट। आप स्वयं एमएलसी हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। आप इसमें सक्षम हैं कि आप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात करके, और आप कहते हैं, जनता ये कहती है कि ये वोट के लिए लगातार, जो आपके आलोचक हैं कहते हैं कि बार बार वोट की राजनीति करते हुए समाज के आड़ में छुपते हुए कहते हैं हम समाज के पास, मोदी के पास जाएं और गृह मंत्री जी के पास जाएं, मुख्यमंत्री के पास जाएं।
और मैं कहता हूँ आज के दिन में कि कहते हैं द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। और उसकी शक्ति कहाँ है? समाधान, समस्याओं का सस्ते में समाधान है, बट उसकी चाबी कहाँ है? वोटर के पास है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी है। द साइनिंग अथॉरिटी इज द वोटर है। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी इज द वोटर। हमें भी अपॉइंटमेंट किया वोटर ने, तो जब हमारा असली भगवान वोटर है तो हम किसके पास जाएंगे? भाई शैतान के पास तो जाएंगे नहीं ना। हम आलोचक के पास थोड़ी जाए। आलोचक का काम आलोचना करना। समाचारों से ये भी तो देखा कि आज के दिन में ये सोई हुई कौम है, इसको कभी सबने ठगा है। कांग्रेस ने ठगा, सपा ने ठगा, बसपा ने ठगा, सब ने इनको झुआ भर वोट को पौआ पिला के वोट ले रहे थे। तो मैं ही गया था जगाए कि पौआ पीना बंद कर दो, पावर में आओ। तो अगर हमारा समाज जग गया और पावर में आने के लिए पौआ को लात मार के हटा दिया, मैंने पर्चा छाप कर दे दिया कि कभी दलित भाई के सर पर जब पंजा की टोपी थी तो उनके माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। आज जब उनकी पार्टी का टोपी लग गया तो उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा होने लगे। तो मैंने इतना नहीं कहा अपने समाज को कि भाई जब तक तुम हाथी साइकिल पंजा का टोपी ढोगे तुम्हारी माँ के कोख से मजदूर पैदा होंगे हैं। और जैसे तुम जय निषाद राज की टोपी लगा लोगे तो तुम्हारे माँ की कोख से हाकिम पैदा हो जाएंगे। कौन सा गलत कह दिया? तो मैं जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। जिसके पास पूरा पावर है कि वो विधायक चुनेगा, एमपी चुनेगा, एमएलए चुनेगा, उसी के पास न जाएंगे। झुआ भर वोट को फिर पौआ पिला दें लोग, यही चाहते हैं लोग।